हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पटवा एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्वेंट्स। तो दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक समझने जा रहे हैं जिसका नाम है फाइलम कॉर्डेटा। ये जो फाइलम कॉर्डेटा है हमारे चैप्टर नंबर 4 क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 में आता है, जिसका नाम है एनिमल किंगडम। तो दोस्तों, हम लोग इस चैप्टर को, इस टॉपिक को समझने से पहले इसकी बेसिक समझ जाते हैं। हमारे अर्थ पर 1.7 टू 1.8 मिलियन ऐसे स्पीसीज हैं जिनके बारे में हम लोग सब कुछ जानते हैं, मतलब कि वो नोन और डिस्क्राइब्ड है, जिसमें से 1.3 मिलियन ऐसे स्पीसीज हैं जो किससे बिलोंग करते हैं, एनिमल से बिलोंग करते हैं। मतलब 13 लाख स्पीसीज जो हैं एनिमल्स हैं। तो अब हम सभी स्पीसीज को एक एक करके तो पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इस तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, और इस डिफिकल्टी को आसान बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, क्लासिफिकेशन में हम लोग ग्रुप बना लेते हैं। अब ग्रुप कैसे बनाते हैं, ग्रुप बनाने का सिंपल बेसिक तरीका ये है कि हम लोग कुछ ऐसे कैरेक्टर्स ले लेते हैं जो कि ग्रुप ऑफ स्पीसीज में, मतलब बहुत सारे स्पीसीज में कॉमन हो। मतलब ऐसा कैरेक्टर जो बहुत सारे स्पीसीज में पाया जाता हो, ठीक है। उसी बेसिस पे हम लोग क्या बनाते हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टर जो बहुत सारे स्पीसीज में प्रेजेंट है, उन्हीं बेसिस पे हम लोग ग्रुप बना लेते हैं। और इसी ग्रुप बनाने की प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो जो 1.3 मिलियन स्पीसीज एनिमल्स में बिलोंग करते हैं, एनिमल से बिलोंग करते हैं, तो इसको हम लोगों ने क्या किया, इसको आसान बनाने के लिए 11 ग्रुप बना लिया। मतलब जो 13 मिलियन है, 1.3 मिलियन स्पीसीज थे, उनको हम लोगों ने क्या कर लिया, 11 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। और उन्हीं ग्रुप्स को हम लोगों ने क्या बोल दिया, फाइलम। और वो कौन कौन से फाइलम है, इन फाइलम का नाम याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। एक तरीके से याद करो, कैसे, कौन कौन सा है, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा। कौन कौन सा, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथीज, एस्के हेल्मिंथीज, एनालिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। कितने ग्रुप में हम लोगों ने बांटा था, 11 ग्रुप्स में। और उन 11 ग्रुप्स को हम लोगों ने क्या बोल दिया था, फाइलम। और कौन कौन सा फाइलम है, एक बार फिर से याद करो, अपने अपने दिमाग में बोलो, जो जो मैं बोल रहा हूँ आंख बंद करो और उसको रिपीट करो। कौन कौन सा है, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथीज, एस्के हेल्मिंथीज, एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। ये 11 फाइलम्स होते हैं, ठीक है। हम लोग अपना मतलब 1.3 मिलियन स्पीसीज को इजीली, ताकि हम लोग समझ सकें, इसलिए हम लोगों ने क्या कर दिया था, ग्रुप बना दिया था। कितने ग्रुप्स में बांटे, 11 ग्रुप्स में बांटा, ठीक है। और उन सब का नाम भी हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है, देख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो फाइलम कॉर्डेटा था, ठीक है, फाइलम कॉर्डेटा को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये सबसे एडवांस है, ठीक है। और जो फाइलम कॉर्डेटा से पहले जितने भी फाइलम्स है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है। कि कौन कौन से फाइलम को नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं, एक बार फिर से बोलो, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथीज, एस्के हेल्मिंथीज, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा। ये सब किस में आते हैं, ये सब नॉन कॉर्डेट्स में आते हैं, ठीक है। तो हम लोग नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स में बेसिक डिफरेंस क्या है वो देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने आप लोगों का टाइम बचाने के लिए कॉर्डेट्स के बारे में, ये आप लोग को जो डायग्राम है ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं ताकि आप लोग का टाइम बच सके। और मैं इसको इसलिए यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया था ताकि आपका टाइम बच सके, ठीक है। तो देखिए, इसका ये जो साइड है डॉर्सल, डॉर्सल मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैं, जैसे ये मेरा साइड कौन सा है, जो आपको आपको हमारा मेरा साइड दिख रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये वेंट्रल साइड है। और जो मेरा बैक है वो क्या हो गया, डॉर्सल साइड है, ठीक है। तो ये वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है। तो ये वर्टिब्रेट्स का ये डॉर्सल साइड है और ये वेंट्रल साइड है। डॉर्सल मतलब बैक और वेंट्रल मतलब सामने, ठीक है। तो देखो, इसमें क्या क्या बेसिक, क्या क्या ऐसे, मतलब कौन कौन से ऐसे फीचर होते हैं या कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं जिनको देख के हम लोग उस ऑर्गेनिज्म को कॉर्डेट्स में डाल सकते हैं, वो हम लोग देखने जा रहे हैं। मतलब कॉर्डेट्स के पास क्या क्या होता है, कॉर्डेट्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है वो क्या होता है, नोटोकॉर्ड। क्या होता है उसके पास, नोटोकॉर्ड, ठीक है। अगर कोई भी कॉर्डेट है तो उसके पास क्या प्रेजेंट होगा, नोटोकॉर्ड। और यही नोटोकॉर्ड बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, वर्टिब्रल कॉलम में। ये सब हम लोग देखेंगे अभी, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या बता रहे थे, मैं क्या बता रहा था कि इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, कॉर्डेट्स के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। इसके पास और क्या प्रेजेंट होता है, नोटोकॉर्ड होता है, उसके साथ साथ नर्व कॉर्ड। और ये जो नर्व कॉर्ड होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब देखो, इसी वजह से हम लोग नर्व कॉर्ड को भी क्या बोल देते हैं, सीएनएस, ठीक है, क्योंकि ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में।
तो ये दो चीज हो गया, एक नर्व कॉर्ड, एक नोटोकॉर्ड हो गया, दूसरा नर्व कॉर्ड हो गया। अब ये चीज देखो, ये दोनों ही कैसा स्ट्रक्चर है, डॉर्सल स्ट्रक्चर है, लेकिन डॉर्सल मोस्ट कौन सा है, नर्व कॉर्ड। ये सबसे डॉर्सल है, देखो ये सबसे ज्यादा किनारे है, मतलब इसके डॉर्सल साइड पे सबसे ज्यादा डॉर्सल कौन है, नर्व कॉर्ड, और उससे वेंट्रल है ये नोटोकॉर्ड। आई होप आप सबको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। और ठीक है, तो दो दो कैरेक्टर हो गया, एक नोटोकॉर्ड, दूसरा नर्व कॉर्ड, और जो तीसरा होता है गिल स्लिट्स। गिल स्लिट्स क्या होता है, मतलब ये देख रहे हो, ये पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, मतलब ये सब नोटोकॉर्ड के पास प्रेजेंट होता है। ये सब ऐसे कैरेक्टर हैं जिसको देख के हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म को कॉर्डेट्स में डाल सकते हैं, ठीक है। और एक ये जो होता है पोस्ट एनल टेल, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आराम से बैठ के बना लेना। एक बार बना लोगे आपके दिमाग में ये सेट हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए कौन कौन सा प्रेजेंट होता है। इसके लिए हम लोग की एनसीईआरटी बहुत ही अच्छी लाइन बोलती है कि फाइलम कॉर्डेट्स फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, जो फाइलम कॉर्डेट होता है उसको हम लोग कैसे पहचानते हैं, फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, उसमें क्या क्या प्रेजेंस होता है, नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, मतलब जो नर्व कॉर्ड होता है वो कैसा होता है, डॉर्सल होता है, मतलब जो नर्व कॉर्ड होता है ना हम लोग के डॉर्सल साइड होता है, और हॉलो होता है, हॉलो मतलब क्या होता है, खोखला, डॉर्सल मतलब पीछे, और ये सिंगल होता है, ठीक है। नर्व कॉर्ड कैसा होता है, डॉर्सल होता है, हॉलो होता है, और सिंगल होता है, ठीक है। और इसके पास क्या होता है, जैसे मैं बता रहा था कि जो हम लोग की एनसीईआरटी की लाइन क्या लिखी है, फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, पेयर्ड फेरिंगियल गिल स्लिट्स, और पोस्ट एनल टेल। ये चारों चीज प्रेजेंट होगी तब हम लोग क्या बोल देंगे कि उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग किस में रखेंगे, कॉर्डेट्स में रखेंगे। कॉर्डेट्स का ये क्या है, बेसिक कैरेक्टर है, ठीक है। अब इसको हम लोग और अच्छे से समझते हैं। अब हम लोग ये समझ लेते हैं कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में डिफरेंस क्या है, जो कि मैं आपको पहले समझाने वाला था, लेकिन मैं बोला कि पहले हम लोग डायग्राम बना लिया हूँ, इसलिए उसको पहले देख लेते हैं। तो चलिए, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं क्या है। कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स, इसमें हम लोग बेसिक डिफरेंस, एक डिफरेंस तो हम लोग को पता चली गया, कॉर्डेट्स में क्या प्रेजेंट होता है, नोटोकॉर्ड, इसमें क्या होता है, नोटोकॉर्ड, इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर नेटोकॉर्ड क्या होता है, अब्सेंट होता है। नॉन कॉर्डेट्स कौन कौन से थे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट या फिर इसको नोट्स जरूर बना लेना। ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं, पॉरीफेरा से हेमिकॉर्डेटा तक होते हैं, ठीक है। इसके पास नोटोकॉर्ड्स एब्सेंट होता है, और कॉर्डेट्स के पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हम लोग बात कर रहे थे ना नर्व कॉर्ड की, नर्व कॉर्ड को, वो जो नर्व कॉर्ड होता है वो बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, इसी वजह से उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जो इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, वो कैसा होता है, डॉर्सल होता है, मतलब पीछे के साइड पे होता है, डॉर्सल होता है, हॉलो होता है, मतलब खोखला होता है, डॉर्सल, हॉलो और सिंगल एक ही होता है, ठीक है। और जो नॉन कॉर्डेट्स का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो कैसा होता है, जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं उनका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो डॉर्सल नहीं होता है, कैसा होता है, वेंट्रल होता है। इसका अपोजिट होता है, बस ऐसे याद रखो, ये डॉर्सल है तो ये होता है वेंट्रल, ये हॉलो है तो ये है सॉलिड, और ये जो सिंगल है तो ये क्या है, ये डबल है, ठीक है, सिंगल है, ये डबल है, ठीक है। इसके पास कॉर्डेट्स के पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, इसके पास एब्सेंट है। इसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल है, हॉलो है, सिंगल है। इसमें जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है कैसा है, वेंट्रल है, सॉलिड है और डबल है। और इसके पास गिल स्लिट कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, फेरिंग्स के पास होते हैं। इसका जो फेरिंग्स होता है, जो कॉर्डेट्स होते हैं, उसका जो फेरिंग्स रीजन होता है ना वो परफोरेटेड होता है। परफोरेटेड का मतलब बहुत सारे पोर्स होते हैं, और वही कैसा किस चीज़ का काम करता है, गिल्स का काम करता है, ठीक है। तो इसके पास क्या होते हैं, फेरेंगियल गिल स्लिट्स,
फेरेंगियल गिल स्लिट्स क्या होते हैं, इसके पास प्रेजेंट होते हैं फेरेंगियल गिल स्लिट, और इसके पास फेरेंगियल गिल स्लिट एब्सेंट होते हैं, ठीक है। और जो कॉर्डेट्स का जो हर्ट होता है वो कहाँ पर होता है, वेंट्रल साइड। हम लोग भी कॉर्डेट्स में ही आते हैं, हम लोग कॉर्डेट्स में भी क्या आते हैं, वर्टिब्रेट, जो सबसे एडवांस है, तो हम लोग का वेंट्रल साइड पे होता है। जिस साइड हम लोग का फेस होता है वो क्या होता है, वेंट्रल होता है, और बैक साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, डॉर्सल। तो हम लोग का मतलब जो कॉर्डेट्स हैं उनका हर्ट कहाँ पर होता है, वेंट्रल साइड होता है, वेंट्रल हर्ट। और अगर इनके अंदर नॉन कॉर्डेट्स के अंदर हर्ट प्रेजेंट हुआ तो कैसा होगा, डॉर्सल, डॉर्सल हर्ट। और लास्ट चीज क्या है, पहला ये हो गया नोटोकॉर्ड, दूसरा हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तीसरा हो गया फेरेंगियल गिल स्लिट, चौथा हो गया वेंट्रल हर्ट, और जो पांचवा होता है पोस्ट एनल टेल। क्या है, पोस्ट एनल टेल, इसमें प्रेजेंट होता है और यहाँ पर एब्सेंट होता है। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में डिफरेंस पता चल गया होगा। एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में डिफरेंस क्या होता है। देखो, जो कॉर्डेट्स होते हैं उसके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। अभी मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि नोटोकॉर्ड क्या होता है, ठीक है। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है कॉर्डेट्स में, नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट होता है। ये जो नर्व कॉर्ड था, जो नर्व कॉर्ड जो कॉर्डेट्स में पाया जा रहा था, वो किस में डेवलप हो जाता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है कैसा है कॉर्डेट्स का, डॉर्सल है, हॉलो और सिंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को याद रखना ही रखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही दोनों है, नोटोकॉर्ड और सीएनएस, ठीक है। देखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसा है, याद कर लो, इसको याद कर लोगे अपने आप याद हो जाएगा। कैसा है, डॉर्सल है, हॉलो है और सिंगल है, डॉर्सल, हॉलो और सिंगल। ये नीट में क्वेश्चन भी आ चुका है कि जो कॉर्डेट्स का सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसा होता है, डॉर्सल, हॉलो और सिंगल। और इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसा होता है, वेंट्रल, मतलब सामने साइड होता है, सामने नहीं, हाँ वेंट्रल होता है। एक सेकेंड में उल्टा लिख जाऊँ क्या, नहीं सही है। इसका जो डॉर्सल, इसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, कॉर्डेट्स का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, डॉर्सल होता है, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। हम लोग का जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वर्टिब्रल कॉलम के बीच में जाता है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉर्सल। और इसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है नॉन कॉर्डेट्स का कैसा होता है, वेंट्रल होता है, सॉलिड होता है। और हम लोग का कैसा होता है, हॉलो होता है। इसका डबल होता है और हम लोग का सिंगल होता है, ठीक है। और इसके पास जो गिल स्लिट्स होता है वो प्रेजेंट होता है और नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट होता है। इसका जो हर्ट होता है वेंट्रल होता है और मस्कुलर होता है, इसका हर्ट डॉर्सल होता है, ठीक है। और इसके पास पोस्ट एनल टेल, मतलब कॉर्डेट्स के पास पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होता है और इसके पास एब्सेंट होता है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप सबको जरूर लेना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग समझ गए, अब हम लोग ना बेसिक कैरेक्टर्स देखने वाले हैं कि देखो बेसिक कैरेक्टर तो हम लोग जान गए, लेकिन उसकी बॉडी को और अच्छे से समझते हैं हम लोग कॉर्डेट्स को। क्यों हम लोग बोल रहे हैं कि कॉर्डेट्स सबसे ज़्यादा एडवांस है, इसलिए अब लोग हम लोग, मैं इसको इरेज करता हूँ। देखो, बेसिक कैरेक्टर में तो हम लोग देख ले क्या था, नोटोकॉर्ड। हाँ, मैं नोटोकॉर्ड को अब समझा दे रहा हूँ। बेसिक कैरेक्टर ऑफ कॉर्डेट्स, बेसिक कैरेक्टर्स, बेसिक कैरेक्टर ऑफ कॉर्डेट्स, बेसिक कैरेक्टर ऑफ कॉर्डेट्स। सबसे पहला क्या है, नोटोकॉर्ड है। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे नोटोकॉर्ड क्या होता है। देखो, नोटोकॉर्ड क्या होता है ना, नोटोकॉर्ड ये मीजोडर्म से डिवाइड होता है, मतलब मीजोडर्म से ओरिजिनेट होता है। अब ये मीजोडर्म क्या होता है, जैसे कि जब हम लोग एम्ब्रियो स्टेज में होते हैं, तो हम लोग के जब एम्ब्रियो स्टेज में ना 3 जर्म लेयर बनती हैं। कौन कौन सी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। इन्हीं तीनों लेयर से, ये जो तीनों जर्म लेयर हैं, इसी से हम लोग के सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स और कनेक्टिव टिश्यू डेवलप होते हैं। समझ में आ रहा है। तो ये जो नोटोकॉर्ड है ये किससे ओरिजिनेट हुआ है, मीजोडर्म से। और मीजोडर्म से केवल ये नोटोकॉर्ड नहीं, हम लोग का जितना भी कनेक्टिव टिश्यू है वो किससे डेवलप हुआ है, मीजोडर्म से। जो न्यूरल टिश्यू है वो किससे डेवलप हुआ है, एक्टोडर्म से। उसी तरह से ये जो नोटोकॉर्ड किससे डेवलप हुआ है, मीजोडर्म से। ये किससे ओरिजिनेट हुआ है, इसके लिए हम लोग एनसीईआरटी इसके लिखती है मीजोडर्मली डिराइव, मतलब मीजोडर्म से ओरिजिनेट होता है। इसके लिए मैं लिख देता हूँ, मीजोडर्मल ओरिजिन है। कैसा है, मीजोडर्मल इन ओरिजिन, मतलब कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, मीजोडर्म से। और
मेसोडर्म से तो ओरिजिनेट हुआ, और इसकी क्या खासियत है, ये रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है और ये फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, रॉड लाइक होता है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, किस साइड प्रेजेंट होता है, डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है। बस नोटोकॉर्ड में आप लोग को इतना ही याद रखना है। ठीक है, मतलब नोटोकॉर्ड किससे ओरिजिनेट होता है, मेसोडर्म से ओरिजिनेट होता है, और ये कैसा होता है, रॉड लाइक होता है, और कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, इसके पास जो कॉर्डेट्स का बेसिक फीचर था क्या था, उसके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होना चाहिए था। दूसरी बात क्या थी, उसके पास नर्व कॉर्ड होना चाहिए था, और नर्व कॉर्ड कैसा होना चाहिए था, डॉर्सल, हॉलो और सिंगल होना चाहिए था। ठीक है, और उसके पास पेयर्ड फेरिंगियल गिल स्लिट्स, मैं वहाँ पे बस गिल स्लिट लिखा था इसलिए ये भी लिख दे रहा हूँ, पूरा ही लिख देता हूँ यार। दूसरा क्या है, दूसरा मैं क्या बताया था, पेयर्ड नहीं, वो डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। तीसरा पेयर्ड फेरेंगियल गिल स्लिट, क्या होना चाहिए इसके पास, पेयर्ड फेरेंगियल गिल स्लिट। और जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, तीसरा ये हो गया। चौथा क्या है, पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होता है इसके पास, पोस्ट एनल टेल क्या होता है इसके पास, प्रेजेंट होता है। ये इसके बेसिक फीचर है, चारों इसके पास क्या है, बेसिक, जो लगभग सभी के सभी कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझने जा रहे हैं क्या, इसकी बॉडी कैसी होती है, ये क्यों इसको हम लोग एडवांस बोलते हैं। तो उसका एक ट्रिक है, ये ट्रिक देखो, इस ट्रिक से आप सबको एकदम इजीली समझ में आ जाए। जो कॉर्डेट्स होते हैं, ऐसे लिख लो, कॉर्डेट्स कैसे होते हैं, बीटीएस लवर होते हैं। क्या होते हैं, बीटीएस लवर या बीटीएस आर्मी बोल लो, इसका कोई मतलब नहीं है, बस ऐसे याद रखो। इसको याद रखने का तरीका, कॉर्डेट्स कैसे होते हैं, बीटीएस लवर होते हैं या बीटीएस आर्मी। बी स्टैंड्स फॉर, बी का मतलब क्या होता है, बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल, इनका बाइलेटरल सिमेट्री होता है, मतलब इनको दो इक्वल पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्री होता है। और ट्रिप्लोब्लास्ट होते हैं, इनके पास तीनों जर्म लेयर होती है। कौन कौन से, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। देखो, जो मीजोडर्म होता है वो मिडिल लेयर होता है, जो एक्टोडर्म होता है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, जो एक्टोडर्म होता है आउटर मोस्ट लेयर होता है, और जो एंडोडर्म होता है वो इनर मोस्ट लेयर होता है। ये ट्रिप्लोब्लास्ट होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। और इनका सिस्टम कैसा होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ, इसीलिए इसको हम लोग एडवांस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो इसकी बॉडी होता है, इसकी बॉडी केवल सेल्स या फिर केवल टिश्यू का मिलकर नहीं बना हुआ है, इसकी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है। जैसे हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, उसी तरह से इसके पास क्या प्रेजेंट है, ऑर्गन, इसके पास भी रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम सारा ही प्रेजेंट है। इसलिए इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ऐसे लिख लो, इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम टाइप, सिस्टम टाइप। अब देखो, ये तीन चीज तो हो गया। अब कॉर्डेट से दो चीज और याद रखते हैं। सी से क्या होता है, ये इसके पास क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी, बताया ना, इसके पास ऑर्गन सिस्टम है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम भी क्या है, ये भी एक तरह का सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम है। तो इसके पास कौन सा सिस्टम है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। और ये कैसा है, सी से सिलोमेट है, इसके पास ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, सिलोमेट। इसीलिए क्या है, ये एडवांस है, किससे, नॉन कॉर्डेट से एडवांस है। आई होप आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब ये जो फाइलम कॉर्डेटा है ना, फाइलम कॉर्डेटा को भी हम लोग तीन सब फाइलम में डिवाइड करते हैं, तीन सब फाइलम में डिवाइड करते हैं, जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से इरेज करने के बाद। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप नोटोकॉर्ड सबको समझ में आया होगा। ये क्या होता है, नोटोकॉर्ड मीजोडर्म से डिराइव होता है, किससे, मीजोडर्म से ओरिजिनेट होता है, और ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही जो नोटोकॉर्ड है बाद में चल के किस में बदल जाता है, वर्टिब्रल कॉलम में, जो कैसा होता है, कार्टिलेजिनस या फिर बोनी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं हम लोग।
जो फाइलम कॉर्डेट है इसको हम लोग 3 सब फाइलम में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? इसको 3 सब फाइलम में डिवाइड करते हैं। पहला यूरोकॉर्डेट, यूरोकॉर्डेट्स। दूसरा सिफेलोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट्स। और तीसरा क्या है? वर्टिब्रेट, जो सबसे एडवांस है, वर्टिब्रेट्स। ठीक है, अब देखो यूरोकॉर्डेट्स और सिफेलोकॉर्डेट्स को पहले हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। को 3 सब फाइलम, ये सब क्या है? ये फाइलम कॉर्डेटा है और ये 3 सब फाइलम में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले क्या समझते हैं? सिफेलोकॉर्डेट्स और यूरोकॉर्डेट्स में डिफरेंस समझ लेते हैं। ठीक है, देखो जो यूरोकॉर्डेट्स होता है ना, इसके अंदर नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट होता है, लेकिन केवल और केवल लार्वल स्टेज में। जैसे कि जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग जब एग से रिलीज होता है तो वो किस स्टेज में होता है? लार्वल स्टेज में, और फिर मेटामॉर्फोसिस के बाद वो एडल्ट फ्रॉग बनता है। उसी तरह से इनका भी जो यूरोकॉर्डेट्स होता है, इनका भी जो डेवलपमेंट होता है डायरेक्ट नहीं होता है। इनका पहले लार्वल स्टेज आता है और उसके बाद एडल्ट स्टेज आता है। तो जो लार्वल स्टेज होता है ना, लार्वल के भी केवल और केवल टेल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है लेकिन किस स्टेज में? लार्वल स्टेज में, और वो भी कहाँ पर? टेल में प्रेजेंट होता है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल। ये एनसीईआरटी की लाइन है, आप लोग को याद रखना है। ठीक है, और जो सिफेलोकॉर्डेट्स होते हैं, सिफेलोकॉर्डेट्स में इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट तो होता है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक होता है? इसमें नोटोकॉर्ड हेड से लेकर टेल तक प्रेजेंट होता है। उसके लिए एनसीईआरटी लिखती है नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल। इसका जो नोटोकॉर्ड होता है, नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल तक। इसका नोटोकॉर्ड कहाँ से कहाँ तक होता है? हेड से टेल तक। और एक और इम्पॉर्टेंट बात इसमें, इसमें जो नोटोकॉर्ड होता है वो थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होता है, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक। आप लोगों ने वो बाहुबली में सुना होगा ना, जब वो बाहुबली बोलता है देवसेना, इस क्षण से लेकर मृत्यु तक जब तक हमें अलग ना कर दे, मैं तुम्हारा हूँ देवसेना। उसी तरह से नोटोकॉर्ड बोलता है। नोटोकॉर्ड क्या बोलता है? कि जन्म से लेकर मृत्यु तक मैं तुम्हारा हूँ सिफेलोकॉर्डेट्स। आप लोग को इस तरह याद रखना है। ठीक है, तो एनसीईआरटी कैसे बोलता है? एनसीईआरटी की लाइन याद रखना ज़्यादा जरूरी है। क्या? नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। क्या? परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक। ठीक है, अब देखो इसमें जो नोटोकॉर्ड है, जो सिफेलोकॉर्डेट्स में जो नोटोकॉर्ड है, वो क्या कब से कब तक है? हेड से लेकर टेल तक है। हेड से लेकर टेल तक है, और थ्रू आउट देयर लाइफ, उसके पूरे जीवन भर प्रेजेंट है। और इसके पास भाई लार्वल स्टेज में और वो भी टेल में है, तो ये क्या हो जाता है? कहता है यार मेरे ही साथ क्यों गलत होता है? तो ये हो जाता है भाई साहब उदास। कैसे हो जाते हैं? सैड। इसका एग्जाम्पल क्या है? SAD, ऐसे लिख लेते हैं हम लोग। क्या है? SAD। एस से साल्पा, SALPA, साल्पा। एसिडिया, एसिडिया। और डोलियोलम, ये तीनों इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके पास नोटोकॉर्ड लार्वल टेल में प्रेजेंट होता है बस, इसीलिए इसका ये क्या हो जाता है? सैड। SAD, एड से साल्पा, A से एसिडिया और D से डोलियोलम। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल कोई बताना चाहेगा? अगर आपको याद है तो प्लीज राइट डाउन इनटू द कमेंट बॉक्स। इसका एग्जाम्पल एम्फिओक्सस, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं? लैंसलेट। लेकिन एनसीईआरटी क्या लिखता है? इसको ब्रैंकियोस्टोमा। क्या लिखता है? एग्जाम्पल ब्रैंकियोस्टोमा, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग एम्फिओक्सस भी बोलते हैं, एम्फिओक्सस या फिर लैंसलेट्स भी बोलते हैं।
लैंसलेट्स। ठीक है, अब हम लोग हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया। क्या? यूरोकॉर्डेट्स और सिफेलोकॉर्डेट्स। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो यूरोकॉर्डेट्स होता है ना, इसके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। कैसा होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी लेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है और इसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। कैसा होता है इसमें? इसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। आई होप आप सबको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। और अब हम लोग जा रहे हैं समझने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्टिब्रेट्स, जो कि हम लोग खुद हैं। वर्टिब्रेट्स, आ जाओ भाई वर्टिब्रेट्स। आई होप आप सब ने इसका वो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, क्योंकि भाई साहब देखो, नोट्स बना बना के जो पढ़ेगा वही होगा कामयाब। जो नोट्स बनाने में जो नोट्स बनाने में आनाकानी करेगा भाई साहब, वो हो जाएगा उसका काम तमाम। तो नोट्स बनाना कंपलसरी है। क्या है? कंपलसरी। देखो एक और चीज़, जो जो यूरोकॉर्डेट्स हैं, जो यूरोकॉर्डेट्स और जो सिफेलोकॉर्डेट्स होते हैं, इनको हम लोग क्या बोल देते हैं? यूरोकॉर्डेट्स एंड यूरोकॉर्डेट्स और सिफेलोकॉर्डेट्स को हम लोग और क्या बोल देते हैं? प्रोटोकॉर्डेट्स। प्रोटोकॉर्डेट्स इनको क्यों बोलते हैं? प्रोटो का मतलब होता है प्रिमिटिव कॉर्डेट्स। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? प्रोटोकॉर्डेट्स। इसको हम लोग प्रोटोकॉर्डेट्स। प्रोटो मतलब प्रिमिटिव कॉर्डेट्स। प्रिमिटिव कॉर्डेट्स क्यों? क्योंकि जो इसका नोटोकॉर्ड होता है वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट नहीं होता है। मतलब इसका जो नोटोकॉर्ड था वो नोटोकॉर्ड के फॉर्म में ही रहता है। जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, जो सबसे ज़्यादा एडवांस होते हैं, उनमें जो नोटोकॉर्ड होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वर्टिब्रल कॉलम। और इसमें कन्वर्ट नहीं होता है, इसीलिए इसको हम लोग प्रिमिटिव कॉर्डेट्स बोल देते हैं। और इसको एक और नाम से भी जानते हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं? ए क्रैनिएटा। क्या? ए क्रैनी, क्रैनिएटा। मतलब ए मतलब एब्सेंट, क्रैनिएटा मतलब क्रैनियम, जो कि हम लोग का ब्रेन बॉक्स होता है। इसका जो ब्रेन बॉक्स होता है, ब्रेन को जो हम लोग का खोपड़ी जो कवर करता है, वो एब्सेंट होता है किसमें? प्रोटोकॉर्डेट्स में। और ये जो दोनों होते हैं, यूरोकॉर्डेट्स और सिफेलोकॉर्डेट्स, ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। मतलब कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में पाए जाते हैं, मतलब सॉल्टी वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है, और इनका डेवलपमेंट कैसा होता है? इनडायरेक्ट, पहले लार्वल स्टेज और उसके बाद आता है एडल्ट स्टेज। बस यही इसमें रह गया था जो मैं भूल रहा था बताना। अब हम लोग आते हैं वर्टिब्रेट्स पे, जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है। सब फाइलम वर्टिब्रेटा। अब जो वर्टिब्रेटा है ना, उसके बारे में भी कुछ हम लोग जान जाते हैं। वर्टिब्रेटा, देखो जो वर्टिब्रेटा होता है ना, वर्टिब्रेटा में जो नोटोकॉर्ड होता है वो केवल और केवल एम्ब्रियोनिक पीरियड में पाया जाता है। उसके लिए एनसीईआरटी लिखती है पॉजेसेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड। जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उसके अंदर जो नोटोकॉर्ड होता है वो एम्ब्रियोनिक पीरियड के दौरान पाए जाते हैं। उसके बाद जो नोटोकॉर्ड होता है वो किस में डिफ्रेंशिएट हो जाता है? वर्टिब्रल कॉलम में। तो इस चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं। आप लोग भी इसको लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? पॉजेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड। एम्ब्रियोनिक पीरियड में ये पाए जाते हैं। क्या? नोटोकॉर्ड। ठीक है, फिर ये बाद में जो नोटोकॉर्ड होते हैं वो किस में रिप्लेस्ड हो जाते हैं? जो नोटोकॉर्ड होते हैं किस में रिप्लेस्ड होते हैं? मतलब वो किस में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं? कार्टिलेजनस या फिर बोनी वर्टिब्रल कॉलम।
बोनी वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस हो जाते हैं। ठीक है, इनके पास नोटोकॉर्ड होता है लेकिन एम्ब्रियोनिक पीरियड में, और इनका जो नोटोकॉर्ड होता है किस में कन्वर्ट हो जाता है, वर्टिब्रल कॉलम में, जो कैसा होता है, कार्टिलेजनस या फिर बोनी होता है। ठीक है, और इनके पास जो वर्टिब्रेट्स होते हैं इनके पास किडनी होता है। किडनी किस लिए होता है, एक्सक्रीशन के लिए और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। और इसके पास पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं जो कि फिन्स के फॉर्म में भी पाए जाते हैं या फिर लिम्स के फॉर्म में। ठीक है, अब जो ये वर्टिब्रेटा है इसको भी हम लोग डिवाइड करते हैं। वर्टिब्रेटा को किस में डिवाइड करते हैं हम लोग, वर्टिब्रेटा है इसको हम लोग डिवाइड करते हैं दो ग्रुप में। पहला ग्रुप ए गनाथा, ए गनाथा, ए गनाथा, ए मतलब एब्सेंट, गनाथा मतलब जॉ, जॉलेस मतलब ए मतलब एब्सेंट और गनाथा मतलब जॉ, तो इसके पास क्या होता है, जॉ एब्सेंट, तो इसीलिए हम लोग इसको और क्या बोल देते हैं, जॉलेस वर्टिब्रा या वर्टिब्रेट्स, जॉलेस जॉलेस वर्टिब्रेट्स इसको हम लोग बोल देते हैं। और इसमें केवल एक ही क्लास आता है, कौन सा, साइक्लोस्टोमेटा, इसमें एक ही क्लास आता है, क्लास कौन सा आता है, वो भी साइक्लोस्टोमेटा, स्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा आता है। ठीक है, उसके बाद एक आता है, इसको दो ग्रुप में, वर्टिब्रेट्स को हम लोग दो ग्रुप में बांटते हैं, एक ए गनाथा, ए मतलब एब्सेंट, गनाथा मतलब जॉ, इसमें जॉ एब्सेंट होता है इसीलिए उसको हम लोग जॉलेस वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। ठीक है, और इसमें कौन सा क्लास आता है, साइक्लोस्टोमेटा। और देखो एक और चीज़ है जो अभी मैं बताऊंगा, उससे पहले ये मैं डिवीज़न कर लूँ। दूसरा जो होता है गैनेथोस्टोमेटा, गैनेथोस्टोमेटा, जो स्टोमेटा वर्ड आया वो किससे आया, स्टोमा से आया। स्टोमा का मतलब क्या होता है, माउथ, माउथ, और गैनेथो का मतलब होता है जॉ, मतलब ये ऐसे वर्टिब्रेट्स होते हैं जिसके मुंह में जॉ प्रेजेंट होती है। जो जॉ बोन है ना हम लोग के पास, इसके पास भी क्या होता है, जॉ प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जो गैनेथोस्टोमेटा होता है ना उसको हम लोग दो सुपर क्लास में डिवाइड करते हैं। देखो एक गैनेथा जो था जिसमें जॉ एब्सेंट था उसके अंदर केवल एक ही क्लास आ रहा था। ठीक है, इसको सुपर क्लास में डिवाइड करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसमें हम लोग को दो सुपर क्लास में डिवाइड करें गैनेथोस्टोमेटा को। इसके पास क्या होता है, जॉ प्रेजेंट होता है, जॉ प्रेजेंट। ठीक है, इसमें दो सुपर क्लास आता है, कौन कौन सा, बहुत इंपॉर्टेंट, एक है पाइसेस, पाइसेस, दूसरा एक होता है एक है पाइसेस, और जो दूसरा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्रापोडा, टेट्रा टेट्रापोडा। ठीक है, हाँ, गैनेथोस्टोमेटा को हम लोग दो सुपर क्लास में डिवाइड करते हैं, किसमें, सुपर क्लास में, सुपर क्लास में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग, पाइसेस की स्पेलिंग शायद मैं थोड़ा सा गलत लिख रहा हूँ, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। हाँ, पाइसेस होता है, PISCES होता है, पाइसेस। और टेट्रापोडा, पाइसेस इनके पास फिन्स, हाँ तो दोस्तों मैं क्या समझा रहा था, जो गैनेथोस्टोमेटा होता है, जो एक तो हम लोग जो वर्टिब्रेट्स है उसको दो ग्रुप में डिवाइड किए, एक ए गैनेथा, ए गैनेथा का मतलब इसमें क्या था, जो एब्सेंट था, तो इसको हम लोग क्या बोल दिए, जॉलेस वर्टिब्रेट्स। और इसमें केवल और केवल एक क्लास आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लोस्टोमेटा। और जो दूसरा ग्रुप हम लोग बनाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैनेथोस्टोमेटा। स्टोमेटा का मतलब, स्टोमेटा जो वर्ड है वो किससे आया है, स्टोमा से। स्टोमा का मतलब क्या होता है, माउथ, और गैनेथो का मतलब होता है जॉ, मतलब इसके माउथ में जॉ प्रेजेंट होता है। और इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं दो सुपर क्लास में, किसमें किसमें, पाइसेस में और टेट्रापोडा में। पाइसेस जो दोस्तों है वो सुपर क्लास है, वो क्लास नहीं है, सुपर क्लास। और इसके पास क्या पाए जाते हैं, फिन्स पाए जाते हैं। ठीक है, और जो पाइसेस होते हैं इसके पास फिन्स पाए जाते हैं। और जो दूसरा सुपर क्लास है उसका क्या नाम है, टेट्रापोडा। टेट्रापोडा में क्या पाए जाते हैं, लिम्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो पाइसेस में केवल दो क्लास आते हैं, कौन कौन से, कॉन्ड्रिक थाइज और ऑस्ट्रिच थाइज। और टेट्रापोडा को याद करने का बहुत ही आसान तरीका है, आराम का मामला है, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स एंड मैमल्स। दोस्तों बीच में मेरा वीडियो कट गया था, इस वजह से ये पूरा सही से आ नहीं पाया था, और सॉरी फॉर योर इनकन्वीनियंस, इसमें मुझे काट के ऐड करना पड़ेगा।
बट मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को नोट्स बनाना इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स बना लोगे तो आपको लास्ट टाइम में वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, केवल और केवल रिवीजन करना रहेगा। ये हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर करें, ताकि क्योंकि वीडियो को लाइक करने से आपका कोई लॉस नहीं होता, लेकिन हमको मोटिवेशन मिलता है ताकि हम लोग इस तरह से अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए प्रेजेंट कर पाएँ। थैंक यू एवरीवन, and please do hit the like button and subscribe to our channel. Thank you everyone. और एक और चीज़ मैं शायद इसमें वो कटने की वजह से भूल गया हूँगा कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं ना, देखो जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उसके लिए हम लोग एक बहुत ही अच्छा टर्म यूज़ करते हैं। ऑल वर्टिब्रेट्स, जितने वर्टिब्रेट्स होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, कॉर्डेट्स होते हैं। लेकिन सभी के सभी कॉर्डेट्स को हम लोग वर्टिब्रेट्स नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उसके पास वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है। क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि उसका जो नोटोकॉर्ड होता है किस में कन्वर्ट हो जाता है, वर्टिब्रल कॉलम में। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम कैसा होता है, कार्टिलेजिनस होता है और बोनी होता है। ठीक है, तो जो वर्टिब्रल कॉलम होता है केवल और केवल किस में प्रेजेंट होता है, वर्टिब्रेट्स में, ना ही सिफेलोकॉर्डेट्स में प्रेजेंट होता है, ना ही यूरोकॉर्डेट्स में प्रेजेंट होता है। इसी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, सभी वर्टिब्रेट्स को हम लोग कॉर्डेट्स तो बोलते हैं, लेकिन सभी कॉर्डेट्स को हम लोग वर्टिब्रेट्स नहीं बोलते हैं। थैंक यू एवरीवन।